आखिर आयरन हार्ट ने सिर्फ एक लाइन बोलकर इतने लोगों को नाराज क्यों कर दिया? आपको क्या लगता है टोनी स्टार्क बन पाता अगर वो बिलियनर नहीं होता? बात कड़वी है पर दुनिया ऐसे ही चलती है। टोनी स्टार्क ने इसे एक गुफा के अंदर बनाया था, कचरों के टुकड़ों से बनाया। लेकिन टोनी स्टार्क को असाधारण बनाने वाली चीज कभी उसका पैसा नहीं था। टोनी ने सिर्फ 4 साल की उम्र में अपना पहला सर्किट बोर्ड बनाया, 6 साल की उम्र में अकेले इंजन असेंबल कर लिया और सिर्फ 17 साल की उम्र में MIT से ग्रेजुएट हो गया। 21 साल की उम्र में उसने स्टार्क इंडस्ट्रीज संभाली और उसे दुनिया की सबसे बड़ी वेपन्स कंपनी बना दिया। एक दिन टोनी अमेरिकी सेना को स्टार्क इंडस्ट्रीज के नए हथियार दिखाकर वापस लौट रहा था। तभी उसके कॉन्वॉय पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। टोनी किसी तरह एक चट्टान के पीछे छिपा, लेकिन तभी उसके पास एक मिसाइल आकर गिरी। उस पर साफ लिखा था स्टार्क इंडस्ट्रीज। धमाके ने टोनी को दूर फेंक दिया और मिसाइल के टुकड़े उसके सीने में घुस गए। जब उसे होश आया, वह एक गुफा में कैद था। उसके सीने से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जुड़ा था जिसे कार बैटरी से पावर मिल रही थी। वहीं मौजूद डॉक्टर यिनसेन ने बताया कि ये मैग्नेट उसके सीने के टुकड़ों को दिल तक पहुंचने से रोक रहा है। अगर ये बंद हुआ तो टोनी मर जाएगा। आतंकवादियों ने टोनी को जेरिको मिसाइल बनाने का आदेश दिया। जब उसने मना किया तो उसे बेरहमी से टॉर्चर किया गया। फिर टोनी ने बाहर हथियारों का एक बड़ा ढेर देखा। सबसे डरावनी बात ये थी कि वे सभी स्टार्क इंडस्ट्रीज के बनाए हुए थे। तभी टोनी को एहसास हुआ कि उसके बनाए हथियार गलत लोगों के हाथों में पहुंच चुके हैं। उसने भागने की योजना बनाई और मिसाइल बनाने का नाटक शुरू कर दिया। लेकिन सीक्रेटली टोनी और यिनसेन कुछ और ही बना रहे थे। टोनी ने मिसाइल्स के पार्ट से एक छोटा आर्क रिएक्टर बनाया जिसने उसके सीने की भारी बैटरी को रिप्लेस कर दिया। फिर उसने नए ब्लूप्रिंट्स निकाले और यिनसेन समझ गया टोनी मिसाइल नहीं बल्कि एक आर्मर सूट बना रहा था। दोनों ने छिपकर सूट तैयार किया, लेकिन आतंकवादियों को शक हो गया। आर्मर को स्टार्ट होने में समय चाहिए था, इसलिए यिनसेन हथियार लेकर बाहर निकल गया और टोनी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। सिस्टम एक्टिवेट होते ही टोनी मार्क 1 आर्मर पहनकर बाहर निकला और आतंकवादियों को खत्म करते हुए यिनसेन तक पहुंचा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यिनसेन की मौत से गुस्से में टोनी ने आतंकवादियों और वहां मौजूद स्टार्क इंडस्ट्रीज के सारे हथियारों को आग में जला दिया। फिर उसने सूट के थ्रस्टर्स एक्टिवेट किए और आसमान में उड़ गया, लेकिन फ्यूल खत्म होने पर रेगिस्तान में क्रैश हो गया। घर लौटने के बाद टोनी अस्पताल नहीं गया। उसने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरी दुनिया को चौंकाते हुए ऐलान किया स्टार्क इंडस्ट्रीज अब हथियार बनाना बंद करेगी। इसके बाद टोनी ने खुद को एक नया और बेहतर आर्मर बनाने में झोंक दिया। उसने आर्क रिएक्टर अपग्रेड किया और फ्लाइट सिस्टम पर लगातार काम किया। पहली कोशिश में वह सीधे दीवार से टकराया, लेकिन दूसरी कोशिश में आखिरकार उड़ने में कामयाब रहा। कई इंप्रूवमेंट्स के बाद उसने मार्क 2 तैयार किया और उसमें अपने AI असिस्टेंट जार्विस को इंटीग्रेट किया। लेकिन हाई एल्टीट्यूड टेस्ट के दौरान फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से सूट पर बर्फ जम गई और उसका सिस्टम लगभग बंद हो गया। आखिरी पल में टोनी ने एयर ब्रेक्स खोलकर बर्फ तोड़ी और सूट को संभाल लिया। लैब में लौटकर उसने आर्मर को गोल्ड टाइटेनियम अलॉय से रीडिजाइन किया, जो हल्का, मजबूत और फ्रीजिंग के खिलाफ बेहतर था। और सूट के रंग के लिए उसने अपने पिता की क्लासिक कार से इंस्पिरेशन ली, रेड और गोल्ड। और इसी के साथ जन्म हुआ उस आइकॉनिक आर्मर